हेलो फ्रेंड, आज से हम मैथ की क्लास शुरू कर रहे हैं और यह चैप्टर पहला चैप्टर है। हम लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम और एचसीएफ से शुरू कर रहे हैं और यह एसएससी जीडी, आरआरसी ग्रुप डी, डीआरडीओ एमटीएस और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट है। ठीक, एसएससी जीडी स्पेशल आप लोगों के लिए है। ठीक है, देखिए आप और एसएससी जीडी जो मैथ के जो व्हाट्सअप लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एसएससी जीडी मैथ का व्हाट्सअप लिंक है, व्हाट्सअप ग्रुप है। जो आपको कोई भी क्वेश्चन आपका फंस रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप उस ग्रुप में डाल देते हैं तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकने वाले प्रश्न निम्न प्रकार यानी कि टाइप के होते हैं एलसीएम और एचसीएफ से। निम्न प्रकार के टाइप के होते हैं। जितने भी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एसएससी जीडी में और भी जो एग्ज़ाम हैं, वो जो प्रकार हैं यानी कि टाइप हैं वो निम्न प्रकार के हैं। आगे देखते हैं कैसे प्रकार के हैं। ठीक है, लासा से साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं, पहला टाइप है। और मासा से साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं। लासा से शेष पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। मासा से शेष पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। समापवर्तक पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। समापवर्तक पर आधारित विशेष प्रश्न पूछे जाते हैं और लासा और मासा के मिश्रित प्रश्न पूछे जाते हैं। और भी टाइप हैं, आगे देखते हैं। योग, अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुपात पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और मासा की भाग विधि पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 10 प्रकार यानी कि 10 टाइप के प्रश्न आपके एसएससी जीडी या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 10 प्रकार यानी कि 10 टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप एसएससी जीडी के स्टूडेंट हैं, आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करता जाऊं वैसे वैसे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता जाए। और मैं कोशिश करूंगा कि 2 चैप्टर को साथ में लेकर चलूं, आपका एलसीएम एचसीएफ और आपका एक संख्या पद्धति, इस 2 चैप्टर को मैं साथ में लेके चलूंगा। 2 चैप्टर को, एक सुबह में वीडियो मिल जाएगा आपको, एक शाम को मिल जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाने का पहला चैप्टर मेरा मतलब ये था कि देखिए एलसीएम और एचसीएफ ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको सभी लगभग सभी चैप्टरों में आप इसका यूज है। इसलिए एलसीएम एचसीएफ सबसे पहले, उसके बाद जो भी चैप्टर होगा चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा, टाइप टू टाइप पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए चलते हैं अब आगे एलसीएम और एचसीएफ में देखते हैं क्या है। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम किसे कहते हैं, क्या होता है, इसकी परिभाषा जानेंगे। सबसे पहले, वह छोटी सी छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह संख्या दी गई संख्या का लासा होगा। ये आपका डिफिनेशन यानी कि परिभाषा है। अब देखिए लासा ज्ञात करने की जो विधि है, ठीक है, एक गुणनखंड विधि है, एक भाग विधि है। अब इसमें इन्हीं दोनों में आपको बताया जाएगा कि लासा कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, एकदम आसान भाषा में, आसान तरीका के साथ जानेंगे आपके इस वीडियो में। गुणनखंड विधि, देखिए गुणनखंड विधि में सबसे पहले दी हुई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करके उन गुणनखंडों को अधिकतम घात, ठीक है ये घात है, घात के रूप में लिखते हैं। अंत में अधिकतम घात वाले गुणनखंडों का आपस में गुणा कर देते हैं और इस प्रकार प्राप्त जो गुणनफल होगा वो अभीष्ट लासा होगा। जैसे ये 8, 16 और 32 का लासा, देखिए गुणनखंड विधि है तो गुणनखंड में आप 8 का फैक्टर गुणनखंड करेंगे। 8 का कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 से, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, अब जैसे आगे क्या है, 16 को समझिएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब वैसे 32 का गुणनखंड विधि है इसलिए इसे गुणनखंड करेंगे, गुणज करेंगे। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और दूनी 32। ठीक है, अब सबसे पहले जब गुणनखंड कर लिए तो उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखिए
अब गुणनखंड कर लिए। अब इसका तीन बार गुणा हुआ है यानी कि 2 की घात 3 हो जाएगा। ठीक, आपका 2 घात 3 हो जाएगा। इसमें 4 बार गुणा हुआ है 2 का, तो 2 की घात जो है 4 हो जाएगा। अब इसमें 5 बार गुणा हुआ है तो 2 की घात 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, क्या कह रहा है कि अंत में अधिकतम घात वाले गुणनखंडों का आपस में गुणा कर देते हैं। अंत में अधिकतम, देखिए यहाँ पे तो 2 ही 2 है, ठीक है, तो 2 का सबसे बड़ा जो घात है वो क्या है, आपका 2 का घात 5 है। यानी कि 2 का घात 5 का मतलब हुआ कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार। अब इसका जब गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 32 और यही हो जाएगा आपका एलसीएम। क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। अगर यहीं पर 3 होता या 5 होता, कुछ भी होता, तो क्या करते, उसे भी गुणा कर देते। ठीक है, जो घात सबसे बड़ी होती उसे ले लेते इसी के साथ, जैसे 2 को लिए हैं सबसे बड़ी घात, वैसे 3 का 5 का लेके इसी में गुणा कर देते, और जो गुणा करने पर आता गुणनफल वही अभीष्ट लासा हो जाता। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाग विधि में। भाग विधि में क्या है देखते हैं। देखिए, आपको कभी भी एलसीएम कहा जाए निकालने के लिए तो आप भाग विधि से ही निकालिएगा, क्योंकि भाग विधि जो है वो आपका आसान है। ठीक है, आसानी से निकल जाएगा। अब इसमें क्या है कि भाग विधि में सबसे पहले दी हुई संख्याओं को क्रमशः एक पंक्ति में लिखकर बारी बारी से 2 3 4 5 डॉट डॉट से भाग देते हैं। जब किसी संख्या में भाग ना जाए तब उसे वैसे ही लिख देते हैं, अगले क्रम में उसके भाजक से भाग देते हैं। जब सब का भागफल 1 प्राप्त हो जाए तब सभी भाजक का आपस में गुणा कर लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त गुणनफल ही अभीष्ट लासा होता है। जैसे देखते हैं क्या है कि 12, 15 और 18 का लासा क्या होगा। ठीक है, क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि 12, 15 और 18 का एक पंक्ति बना लेंगे। पंक्ति में बारी बारी से 2 3 4 5 से क्या करेंगे, भाग देते जाएंगे। सबसे पहले हम 2 से देंगे, 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा तो वैसे लिख लेंगे, 2 9 18, 2 से फिर काटेंगे, 2 3 6 15 ऐसे लिख लेंगे, फिर 9 भी ऐसे लिख लेंगे, नहीं कटेगा। अब 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 5 15, 3 3 9, फिर 3 से एक बार कटेगा, ये कट जाएगा, और फिर ये 5 बचेगा, 5 से फिर एक बार कटेगा। अब इनका आपस में जो है गुणा कर देंगे। ठीक है, ये जो जितने भी ये भाजक हैं इनके क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या है, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, और 36 पंचे जो करेंगे तो कितना होगा, 36 पंचे, 5 36 के शून्य हासिल 3, 5 3 15, 3 18, 180, और यही अभीष्ट लासा हो जाएगा। 180 क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। देखिए, आपको यहाँ पे एलसीएम निकालने का तरीका बताया जा रहा है। ठीक है, एलसीएम हम लोग ऐसे ही निकालेंगे, भाग विधि से ही, सारे एलसीएम भाग विधि से ही निकालेंगे। आगे प्रश्न हैं, टॉपिक वाइज हैं, आप वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब महत्तम समापवर्तक यानी कि मासा, जिसे हम HCF कहते हैं, क्या किसे कहते हैं, 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं का महत्तम समापवर्तक बड़ी से बड़ी वह संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। ये तो आपकी परिभाषा है। अब देखिए, महत्तम समापवर्तक निकालने का तरीका या विधि कैसे है उसे जानेंगे। ठीक है, क्या है आपका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने का तरीका। एक गुणनखंड विधि ये भी होता है और भाग विधि ये भी होता है, 2 तरीका है। अब उसे जानेंगे गुणनखंड विधि कैसे और भाग विधि कैसे। गुणनखंड विधि, सबसे पहले दी गई प्रत्येक संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। उसके बाद उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन अभाज्य गुणनखंडों की छोटी से छोटी, ये ध्यान दीजिएगा, छोटी से छोटी घातों वाले गुणनखंडों का गुणनफल ही संख्या का महत्तम यानी कि मासा HCF होता है। जैसे देखिए, 8, 36 और 72 का मासा। ठीक है, देखिए 8 आपका 8 है, इसका जब गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक, 36 का जब करेंगे आप तो 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, ये हो जाएगा आपका। ठीक, अब 72 का जब करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 12, 3 36 और दूनी 72 होगा। ठीक है, 2 का एक बार और होगा। देखिए,
फिर अब यहाँ से 2 का कितना घात बन रहा है, 3 घात बन रहा है। यहाँ से 2 का घात कितना बन रहा है, 2 बन रहा है, और 3 का कितना बन रहा है, 2 बन रहा है। ठीक, अब यहाँ से देखिए 2 का घात कितना बन रहा है, 1 2 3, 3 बन रहा है। फिर यहाँ से 3 का घात कितना बन रहा है, 2 बन रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर परिभाषा क्या है, क्या कह रहा है कि देखिए परिभाषा कह रहा है कि सबसे पहले दी गई प्रत्येक संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल, गुणनखंड का गुणनफल हो गया लिखते हैं। उसके बाद उभयनिष्ठ मतलब कामन, देखिए 2 2 2 तो कामन है आपका। ठीक है, 2 2 तो कामन है, 2 कामन है, लिख लेंगे। ठीक, अब ये बताइए 3 कामन है क्या, 3 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं। इसका मतलब 3 से कोई मतलब नहीं है, 3 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन की बात कही है, उभयनिष्ठ की बात कही गई है। तो यहाँ पे 3 कॉमन नहीं, इसमें 3 नहीं है, तो इसलिए इसका मतलब 3 से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 2 से, क्योंकि 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। मतलब कि जिसमें ये इन तीनों में होना चाहिए जो, वही लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 है। अब यहाँ पे कह रहा है कि छोटी से छोटी घात वाले गुणनखंडों का गुणनफली संख्या का महत्तम समापवर्त होगा। तो सबसे छोटी कौन सी है, देखिए 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 जो है यही सबसे छोटी है, और यही आपका महत्तम समापवर्त मासा हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 जो होगा ये आपका मासा हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब देखिए भागविधि क्या कहता है, भागविधि के बारे में जानेंगे। अब देखिए भाग विधि में अगर ऐसा दिया रहे और पूछ लिए मासा इसका क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, 24 से 32 में भाग करेंगे। ठीक है, देखिए भाग करेंगे, 24 से एक बार जाएगा, 24 उतार लेंगे ऐसे, 24 के 24, और जब यहाँ से घटाएंगे तो आप 4 आएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 से जब 4 जाएगा तो आपका 8 बचेगा। ठीक है, 8 बचेगा। अब यहाँ से जो ये आया है शेषफल जो आया, इस शेषफल से इस 24 में फिर भाग दे देंगे। ठीक है, तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, यहां से ये कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा आपका, भाजक जो है 8 बचा। ठीक है, भाजक 8 बचा। अभी कौन सी संख्या बची है, 40 बची है। अब इस भाजक से इस 40 में फिर से भाग दे देंगे, तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 40 से 40 कट जाएगा। अब बचा क्या, भाजक आपका 8, और यही जो होगा ये आपका 8, ये हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा, मतलब महत्तम समापवर्तक मासा हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। भाग विधि से हम ऐसे लगाएंगे और गुणनखंड विधि से। लेकिन अगर आपसे प्रश्न में अगर पूछा जाए एग्जाम में, तो आप भाग विधि से लासा और भाग विधि से मासा भी लगाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइप पे चलते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके से एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन से पहले हम महत्वपूर्ण सूत्र जो है, जो जिसका यूज जो है आपके HCF और LCM में है, उसे देखेंगे, जानेंगे। देखिए एक होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, सूत्र फार्मूला है आपका, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणे मासा होता है। याद रखिएगा इसे भी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा होता है। भिन्नों का लासा अगर पूछ ले तो अंशों का लासा बटे आपका हरों का लासा होता है। ठीक है, अंशों का लासा बटे हरों का लासा। और भिन्नों का मासा अगर पूछ ले तो अंशों का मासा बटे हरों का लासा। अगर मासा पूछे तो अंश में मासा होगा और हर में लासा निकालेंगे उसका। ठीक है, नोट देखिए, आप इसे भी ध्यान रखिएगा कि अगर छोटी से छोटी या न्यूनतम से न्यूनतम या कम से कम की बात करें तो इसका मतलब है कि हमें लासा निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, हमें लासा निकालना है। और अगर बड़ी से बड़ी या अधिक से अधिक संख्या की बात करें तो इसका मतलब होगा कि हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है, HCF निकालना है। चलिए अब हम चलते हैं टाइप पे और क्वेश्चन पे। ठीक है, पहला टाइप क्या है कि लासा से साधारण प्रश्न, जो आपके एग्जाम में SSC GD में या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, RRC ग्रुप डी, रेलवे या DRDO MTS किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला टाइप जो पूछा जाता है लासा से साधारण प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, लासा साधारण प्रश्न पूछा जाता है। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला प्रश्न है कि 27, 36, 72 का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा, लासा कितना होगा। तो लासा देखिए हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले 27 और 36, 72 को एक पंक्ति में लिख लेते हैं, एक पंक्ति में लिख लेते हैं, और उसे बारी बारी से हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं या काटते हैं या भाग देते हैं। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम 2 से काटते हैं। ठीक है,
2 से 27 नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा उसे वैसे ही लिख लेंगे। 2 से 36 कटेगा तो 2 1 के 2 और 2 8 16। 72 कटेगा, 2 3 6 2 6 12। अब फिर 2 से काटेंगे तो 27 नहीं कटेगा, वैसे लिख लेंगे। 18 2 9 18, 2 से 36 कटेगा तो 18 बार में। फिर 2 से कटेगा, क्योंकि अभी 18 कटेगा तो 2 से 27 नहीं कटेगा, वैसे लिख लेंगे। 9 वैसे लिख लेंगे, 2 9 18। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप अब या तो आप देखिए यहाँ पे आप 9 से डायरेक्ट काट दीजिए या 3 3 से काटिए, आपको जैसे मन कहे, जैसी आपकी इच्छा कहे। यहाँ पे हम 9 से डायरेक्ट काट देते हैं। 9 तिरिक 27, 9 1 के 9, 9 1 के 9। अभी 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 1 के 3, 3 1 के 3, 3 1 के 3। अब भागफल जो है वो 1 आ गया, यानी कि अब नहीं कटेगा। अब जो भी कटा है उसका गुणा कर देंगे और जो गुणा करने पर गुणनफल आएगा वही अभीष्ट लासा हो जाएगा। 2 से 2 दूनी 4, 4 तें 12 और 12 तेइयां 36 और 36 नवैया जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 200। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिरिक 24 होगा। ठीक है, 2 8 तिरिक 24 और 24 नवैया करेंगे तो आपका हो जाएगा 216। और यही 216 जो है आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 216 आपका एलसीएम हो जाएगा। इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम अगर कहेगा निकालने के लिए तो ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर कामा ए स्क्वायर बी सी और ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर का लासा एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए, हम लासा का जो परिभाषा जो गुणनखंड विधि में पढ़े थे, वो भाग विधि में, उसमें क्या था कि घात, देखिए लासा में हम सबसे बड़ी घात लेते हैं और मासा में सबसे छोटी घात लेते हैं। तो सबसे बड़ी घात लेंगे। देखिए ए सब में है, ठीक है, बी भी सब में है, सी भी सब में है। अब ए की जो सबसे बड़ी घात है वो क्या है आपकी, ए की घात 3 है और बी की सबसे बड़ी घात जो है वो भी बी की घात 3 है। अब सी की सबसे बड़ी जो घात है वो क्या है, 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 1 है। ठीक है, सबसे बड़ी घात 2 है। अब यही हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। देखिए, इसे हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि लासा में सबसे बड़ी घात लेते हैं, मासा में सबसे छोटी घात लेते हैं। तो सबसे बड़ी घात आपको यहाँ पे देखने को मिला ए क्यूब बी क्यूब और सी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 36, 45, 63 और 60 से पूरी पूरी भाग जा सके। छोटी सी छोटी मतलब कि एलसीएम लासा निकालना है। और लासा हम कैसे निकालेंगे, एक पंक्ति में 36, 45, 63 और 60 को लिख लेंगे और बारी बारी से क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, भाग देते जाएंगे या काटते जाएंगे। 2 से सबसे पहले हम 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे, 2 1 के 2 और 2 8 16। 2 से 45 नहीं कटेगा, वैसे लिख लेंगे। 63 भी नहीं कटेगा, वैसे लिख लेंगे। 60 कटेगा 30 बार। ठीक है, 2 से भाग करेंगे 60 में, 30 आएगा आपका। 2 से फिर काटेंगे, 2 9 18, 45 नहीं कटेगा, वैसे लिख लेंगे। 63 नहीं कटेगा, 15 कटेगा तो 15 बार में कटेगा। ठीक, अब यहां से देखिए 2 से अब नहीं कटेगा तो आप किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे। अब या आप डायरेक्ट 9 से काट दीजिए, आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, और जो लास्ट में आएगा उसे फिर से काट देंगे। 9 से काटेंगे तो 9 1 के 9, 9 5 45, 9 7 63, 15 नहीं कटेगा। फिर यहाँ से आप 3 से काट दीजिए। 3 से काटेंगे तो 3 1 के 3, 5 से नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 3 5 15। अब देखिए यहाँ से 5 से कटेगा एक बार और एक बार आपका 7 से कटेगा। एलसीएम लगभग आप सभी को आता है। ठीक, अब यहाँ से इनका क्या करेंगे, जो भी आएगा ये इनका गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा। 2 दूनी 4 करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे आप गुणा कर दीजिएगा। अब गुणा कर, देखिए गुणा भाग आप लोग कर लीजिएगा। गुणा करने पर क्या आएगा आपका, 1260 आएगा। ठीक है, 1260 आएगा और यही हो जाएगा आपका एलसीएम, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर गुणा करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन सेट कैसे करना है लगाने का वो जानना है, वो तरीका आपको जानना है। ठीक है, 1260 आएगा, एलसीएम आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 1260 बी हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुणा आप लोग कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं
तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या होगी, न्यूनतम मतलब लासा निकालेंगे 10 और 15, लेकिन इसमें ध्यान देंगे कि पूर्ण वर्ग बनना चाहिए, पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे, ठीक है। कैसे, अब देखिए 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 15 नहीं कटेगा, ये कटेगा तो 2 दहम 20, फिर 2 से एक बार कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 2 पंचे 10। अब यहाँ 3 से काट दीजिए, 5 नहीं कटेगा, 3 पचे 15, 5 नहीं कटेगा, उतार देंगे इसे, तो यहाँ 5 से कटेगा। अब देखिए यहाँ पे पूर्ण वर्ग, और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको पता है कि 2 2 का जोड़ा बनता है वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग। अब यहाँ पे 2 का तो एक जोड़ा बन गया, अब 3 और 5 का नहीं बना है, ठीक है। लासा निकालेंगे, एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे आपका 5 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो है जोड़ा नहीं बना है, ठीक है, 3 का एक जोड़ा नहीं बना है और 5 का एक जोड़ा नहीं बना है, यानी कि हम अब कह रहा है पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम एक 3 से गुणा कर देंगे और एक 5 से गुणा कर देंगे, तो अब ये आपका पूर्ण वर्ग बन गया। पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या, अब इसे गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36 और 36 जो भी आएगा 5 25, ठीक है, 36 गुणे 25 हो जाएगा आपका, और 36 गुणे 25 जब करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 900 आएगा, और यही 900 आपका एलसीएम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, 2 असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लघुत्तम समापवर्त है। देखिए 2 असहभाज्य हैं, ठीक है, असहभाज्य हैं, मतलब कि 2 असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो 117 है तो उनका लघुत्तम समापवर्त कितना होगा, 117 ही होगा, क्योंकि देखिए जैसे आपका 3 और 7 जो है ये 2 असहभाज्य हैं, मतलब कि अभाज्य संख्या है। अब इनका एलसीएम कह दिया जाए निकालने के लिए, तो आप 3 और 7 का जब एलसीएम निकालेंगे तो एक बार 3 से कटेगा, एक बार 7 से कटेगा, क्योंकि अभाज्य संख्या है। तो जो असहभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल जो लासा होता है वो दोनों संख्याओं का गुणनफल ही होता है, तो गुणनफल अगर कह दिया है तो इसका मतलब यही इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 117। अब इसका 3 और 7 का कहेंगे तो ये हो जाएगा 21 हो जाएगा इसका एलसीएम। अब जैसे मान लीजिए 7 और 11 ये 2 अभाज्य संख्या है, अब इनका एलसीएम कह दिया जाएगा निकालने के लिए, इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, 7 और 11 का निकालेंगे ऐसे, तो एक बार 7 से कटेगा, एक बार 11 से कटेगा, तो 11 से जब 7 और 11, अब इनका एलसीएम 7 गुणे 11 होगा, 11 7 77, तो मतलब कि क्या हुआ कि जो अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही उनका लासा होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा फिर 117 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि 9वीं कक्षा के छात्रों की 6, 8, 12 या 16 की पंक्तियां बनाई जाती है तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है, तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी है। देखिए अब इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। कैसे निकालना है इसे देखिएगा, 6, 8, 12 और 16। देखिए यहाँ पे या दिया गया है, तो या का मतलब ये मत समझिएगा कि या तो 12 लेना है या तो 16 लेना है, इसमें दोनों को लेना है, यानी कि चारों संख्या सभी संख्याओं को लेकर आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। यहाँ पे 2 से काटिएगा, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 अठे 16, फिर 2 से काटिएगा, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, एलसीएम हम लोग ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। फिर 2 से काटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 1 के 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेगा, 3 नहीं कटेगा, ये भी 3 नहीं कटेगा, और ये 2 1 के 2, अब ये 3 से कटा, 3 से कट गया, सब कट गया। अब देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 16 3 48, इसका एलसीएम तो 48 आ गया, ठीक है। एलसीएम जो है 48 तो आ गया, लेकिन अब ऑप्शन में तो 48 है ही नहीं, 48 ही होना था। लेकिन अगर 48 नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो 48 के गुणज में ही होगा। गुणज मतलब या तो 48 के गुणज मतलब कि 48 के पहाड़े में जो भी संख्या आता वही होगा। तो देखिए 48 नहीं है तो 48 के आगे क्या होता है, 48 दूना
96 होता है। अब 96 को देखेंगे क्या है, ऑप्शन में है, हाँ 96 है, तो यही हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगर 96 भी नहीं होता तो आगे फिर 48 तेइयां जो भी होता वो हो जाता आपका आंसर, या चौके 48 चौके, मतलब कि 48 के पहाड़े में जो भी होता वही आपका आंसर हो जाता। 96 है तो आपका आंसर 96 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 3 से और अगली दो अभाज्य संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक है, मतलब लघुत्तम लासा क्या होगा। देखिए 3 से अगली, ठीक है, 3 से अगली दो अभाज्य संख्या जो होगी क्या होगी, 5 होगी और 7 होगी, और इसका जो एलसीएम होगा, देखिए पहले बता देता हूं कि जो इसका एलसीएम निकालेंगे, अभाज्य संख्या का जो एलसीएम होता है वो उनका गुणनफल ही एलसीएम होता है। तो 3 पचे 15 और 15 सत्ते 105। अगर अभाज्य संख्या का एलसीएम पूछा जाए आपसे तो जितने भी अभाज्य संख्या रहेंगे उनका गुणा कर देंगे, और गुणा करने पर जो भी आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा, 105 हो जाएगा। कौन से हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन इसी प्रकार के टाइप के आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 10 तक और 10 सहित सभी धन पूर्णांकों द्वारा विभाज्य हो। देखिए 10 तक पूछ रहा है, जो 10 तक और 10 सहित, 10 तक 10 सहित मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 का एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको पता है कि बारी बारी पंक्ति में आप काटते जाएंगे, ठीक है। अब पहले काटेंगे 2 से, 2 1 के 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, 2 3 6 और 7 नहीं कटेगा, 2 चौक 8 और 9 नहीं कटेगा, 2 पंचे 10। देखिए अब ये तो आप गुणनखंड विधि से काट के लगाएंगे, ठीक है, आप लोग काट के लगा लीजिएगा। लेकिन हम जानते हैं कि जो इसका सबसे ज़्यादा 2 का जो गुणज होगा सबसे बड़ी घात में वो होगा आपका 8 होगा, ठीक है, आपका 8 होगा। और देखिए 3 का जो गुणज होगा वो सिर्फ 9 होगा, ठीक है, 9 होगा। आप देखिए, और जो 5 का जो गुणज होगा वो सिर्फ एक बार 5 आएगा, ठीक है, ये 5 और गुणे 2 हो जाएगा इसका गुणज, तो यानी कि 5 एक ही बार होगा। अब देखिए अब क्या बचा आपका, ये 7 बच रहा है, 7 एक ही बार आएगा, तो ये 7 एक ही बार आएगा, ठीक है। अब देखिए 8 9 72 और 72 गुणे 5 सत्ते 35। अब इसे जब गुणा कर लेंगे आप, जो भी आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा, तो इसे गुणा करने पर आपका आएगा 2520 आएगा, ठीक है, 2520, और यही हो जाएगा आपका एलसीएम, ठीक है। अब यहाँ से, लेकिन आप देखिए, आप यहाँ से आप इसे गुणनखंड करके पूरा तभी लगाएंगे, ठीक है, हाँ ठीक है, आपको तरीका मालूम हो गया है तो इसे आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, गुणनखंड विधि से आप लोग कर लीजिएगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है। अब इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर, 2520 होगा। आप लोग गुणनखंड से कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक के सभी सम संख्याओं से पूरी कट जाए, ठीक है, पूरी कट जाए। अब देखिए वह न्यूनतम संख्या जो 12 तक, यानी कि 12 तक आपसे पूछ रहा है, तो यहां से पहली संख्या हो जाएगी 2 4 6 8 और 10 और 12, क्योंकि 12 तक कहा है तो यहां से अब इसका गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालेंगे। 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, 2 1 के 2, फिर ये 3, 2 दूनी 4, 5, 2 3 6, फिर काटेंगे 2 से, तो यहाँ से 3 नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये 5 बचा, फिर 3 बचा। अब 3 से काटेंगे तो 3 से कट जाएगा, ये 5 नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 5 से ये सब कट जाएगा। अब फिर गुणा करने पर क्या आएगा, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, और 36 पंचे जो होता है वो आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, और 24 पंचे आपका होता है 120, और यही हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 15 तक के सभी विषम संख्याओं से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या कौन सी है। 15 तक के विषम संख्या, ठीक है, 15 तक विषम संख्या क्या होगी आपकी, 3 होगी, 5 7 9
और 11 और 13 हो जाएगा, और 15 तक बोला है तो 15 को भी ले लेंगे। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, गुणनखंड विधि से निकालेंगे। देखिए आप लोग गुणनखंड विधि से निकाल लीजिएगा। इसमें सबसे पहले 3 से काटेंगे, फिर उसके बाद जैसे भी कटेगा वैसे आप लोग काटते जाइएगा, और आप जो भी आएगा, ठीक है, ये जो भी आएगा भाजक जो आएगा उसका हम आपस में गुणा कर देंगे, और गुणा करने पर जो होगा 45 0 45, यही हो जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए आप लोग ये कर लीजिएगा, ठीक है। एलसीएम निकालना है। अब 3 5 7 9 11 13 और 15 का एलसीएम आप लोग निकाल लीजिएगा। एलसीएम निकालने पर 45 0 45 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 45,045। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 और इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है। 3 पैमाने क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर के हैं। वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिसको यह तीनों पैमानों सही सही नाप सकें? देखिए 40 सेंटीमीटर है, ठीक, और ये 50 सेंटीमीटर है, और ये 60 सेंटीमीटर है। इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आप लोग निकालना जानते ही हैं। 10 से डायरेक्ट काटेंगे, 10 चौक 40 और 10 पचे 50 और 10 छंग 60। फिर काटेंगे, 2 से काटिए, 2 से काटिएगा, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, 2 3 6। अब फिर 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा। अब देखिए यहाँ से आप एक बार 5 से कटेगा, एक बार 3 से कटेगा। 5 से कटेगा तो 5 के 5, 5 1 के 5, 3 बचेगा। फिर 3 से काटेंगे तो सब कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो ये भाजक है आपका, ये जो आप काटे हैं तो इसका गुणा कर देंगे, तो गुणा करने पर जो भी आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 12 पंचे 60 और 60 दामा 600। ये 600 तो आया, लेकिन ये देखिए ये 40 सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये सारे जो हैं सेंटीमीटर में है, तो ये भी जो एलसीएम आएगा ये भी क्या होगा? सेंटीमीटर में होगा। लेकिन आपका जो आंसर है वो सेंटीमीटर में नहीं है, किसमें है? मीटर में आंसर है, तो इसे भी मीटर बनाना पड़ेगा। अब देखिए ये 600 सेंटीमीटर है, और हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 600 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? 6 मीटर हो जाएंगे, ठीक है। कितने मीटर? 6 मीटर हो जाएंगे, और यही 6 मीटर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 600 सेंटीमीटर है, 600 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर से भाग दे देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से जब भाग करेंगे तो 6 मीटर आ जाएगा। ये मीटर होगा, ठीक है, मीटर हो, ये सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर में जो होता है 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर जब भाग करेंगे तो आप 100 छक्के 6 हो जाएगा, और 6 मीटर ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट टाइप के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, एसएससी जीडी के स्टूडेंट हैं आप, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।